आप लोगों को जो है पहले जो है डिस्कस कर चुका हूँ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम आपको नोट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, जो पार्ट आप सी फाइंड करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको साल पेपर में आते हैं। क्वेश्चन आपका है, पहला जो है क्वेश्चन है, ये 2013 में आ चुका है। ये आपका D2 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सब एवरी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एवरी क्वेश्चन में इसी टाइप का मिलेगा, सब में लिखा रहेगा आपको सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना रहेगा। तो एक क्वेश्चन करा रहे हैं जो 2013 में आ चुका है। D2 y/dx² -3 dy/dx + 4y = 0। इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जहाँ भी आपको D2/dx² के जगह पे नोट करेंगे कैपिटल D², और जहाँ dy/dx है उसके जगह नोट करेंगे कैपिटल D। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज D² y - 3dy + 4y = 0 कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। सब में y कॉमन ले लेंगे, सो y कॉमन होगा तो हो गया D² - 3d + 4 = 0। ये हो गया y = 0। अब देख लीजिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका y का कोफिशिएंट हो वो कैपिटल D में क्वाड्रेटिक हो, या क्यूबिक इक्वेशन हो, या 4 डिग्री का इक्वेशन हो, लेकिन y का कोफिशिएंट केवल कैपिटल D फंक्शन में D फॉर्म में होना चाहिए। यदि y के कोफिशिएंट में कैपिटल D के फॉर्म में होगा, कैपिटल D इक्वेशन के फॉर्म में होगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर जहाँ D है D के जगह पे आप पुट कर दोगे m, जहाँ D है D के जगह पे m पुट कीजिए, और y = 1। राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है तो 0 रहेगा। ये आ गया आपका m² - 3m + 4 = 0। यहाँ से आपको फैक्टर करके m का रूट निकालना है। अब m का रूट निकालना देख लीजिए, यहाँ फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ फैक्टर करेंगे देख लीजिए, तो यहाँ आपको फैक्टर नहीं हो पाएगा। m² - 3m + 4m 4 है, 4 का मल्टीप्लाई ऐसा करें, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे देख लीजिए, जो ये कांस्टेंट टर्म है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 × 2 ये आ रहा है। इसका मतलब +-1 और +-2 पे 0 आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ अगर हम +1 पे चेक करेंगे, अगर m = हम 1 पुट करते हैं तो 0 नहीं आएगा। अगर m = -1 पुट करते हैं तभी 0 नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं। एक बार m की वैल्यू +1 पुट कीजिए इस लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर m = हम +1, चूँकि 4 वैल्यू आ गया m का, m की वैल्यू +1 पे 0 आना चाहिए, -1 पे या +2 पे या -2 पे चेक करेंगे किस पे 0 आता है। जिस पे 0 आएगा वही उसका एक फैक्टर होगा, उसका एक रूट फाइंड होगा। तो लेकिन न तो m = 1 पे 0 आ रहा है, m = -1 पुट करेंगे तभी 0 नहीं आएगा, m = 2 पुट करेंगे तभी हो जाएगा 4 - 6 + 4, या तभी नहीं 0 हो रहा है। m = -2 पुट करेंगे तभी +4 + 6 + 4 नहीं 0 हो रहा है। इसका मतलब इनमें से किसी भी रूट को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब फैक्टराइज नहीं होगा।
फैक्टर सीधे नहीं हो रहा है, तो फैक्टर नहीं हो रहा है तो यहाँ हम लगाएंगे शिष्टाचार फार्मूला। जब कोई क्वेश्चन सीधे फैक्टर नहीं होता है तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं शिष्टाचार फार्मूला। क्या है कि अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन है तो शिष्टाचार फार्मूला ये होता है कि x इक्वल टू माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ये फार्मूला है आपका। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देख लीजिए एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ कंपेयर करेंगे b की वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू, यहाँ b की जो वैल्यू हो रहा है b मीन्स यहाँ -3 है, साइन के साथ लेते हैं, b इक्वल टू -3 हो गया और आपका c की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू 1 है, m स्क्वायर का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू x मीन्स यहाँ m है तो स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे तो -b मीन्स माइनस और -3 प्लस माइनस अंडर रूट -b स्क्वायर -3 स्क्वायर -4ac, a का गुणा करेंगे 1 गुणे c मीन्स 4, ये हो गया आपका 2 इंटू 1, सॉल्व कर लीजिए 3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 16 अपॉन 2। सो m की वैल्यू निकल गई, m मीन्स ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट -7 बटे 2 हो गया। तो जो आपका अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 को लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 7 है, माइनस अंडर रूट 7 को लिख सकते हैं आप -1 गुणे 7 लिख सकते हैं। -1 मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की जगह पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट आयोटा स्क्वायर इंटू 7 हो गया आपका 7 आयोटा स्क्वायर हो गया आपका 7 इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -1। ये हो गया -1 का मीन्स आई आयोटा स्क्वायर इंटू 7, इसको बाहर करेंगे ये हो गया आयोटा बाहर, अंडर रूट 7 आ गया इसकी वैल्यू। तो यहाँ हम इसके जगह पुट कर देंगे, m इक्वल टू आ गया आपका 3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7/2। इसको अलग अलग करेंगे, देख लीजिए m इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस ये हो गया आयोटा अंडर रूट 7/2। तो कंपेयर कर लेंगे, हियर अल्फ़ा की वैल्यू, हियर अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 3/2 और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा मीन्स अंडर रूट 7/2 फाइंड हो गया। तो हमारा एक फार्मूला होता है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, यदि m की वैल्यू इमेजिनरी रूट्स फाइंड होता है, m इक्वल टू अगर हमें प्लस अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर कहीं भी फैक्टर करने पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर इसका फैक्टर आ रहा है इस फार्म में अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा फार्म में आ रहा है, तो यहाँ से कंपेयर करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस केस में CF मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF की वैल्यू होती है e⁴ फार्मूला है C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये आपका फार्मूला है। इसका CF अगर निकालने का अगर कोई रूट इमेजिनरी रूट्स है, यदि m की वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका ये है, अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, देन CF मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फार्मूला होता है e⁴ जो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। यह देख लीजिए अल्फ़ा के जगह पे हमारा 3/2 इसमें है और बीटा मीन्स अंडर रूट 7/2 है, यहाँ से कंपेयर करके इसमें पुट कर देंगे, ये आपका CF फाइंड हो जाएगा। CF मीन्स होता है ये हो गया अल्फ़ा मीन्स 3/2, ये हो गया x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x मीन्स अंडर रूट 7/2x प्लस C2 साइन अंडर रूट 7/2x, ये हो गया आपका CF। चूँकि आपको होता है कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला होता है कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू होता है CF प्लस PI, ये फार्मूला है आपका, लेकिन यह हियर राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। सो इस प्रॉब्लम में जहाँ भी राइट हैंड साइड 0 रहेगा PI 0 है, तो जो y की वैल्यू होती है वही CF हो जाता है। यहाँ CF की देखिए, CF मीन्स ये हो गया e⁴ ब्रैकेट में C1 cos अंडर रूट 7/2x प्लस C2 ये हो गया साइन अंडर रूट 7/2x, अब प्लस PI 0 है तो 0 हो गया, इसलिए छोड़ देते हैं इसको। यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड हो गया।
तो ये आपका 2013 में आ चुका है। यदि आता है तो आपको यहाँ तक करना होगा e⁴/2x ब्रैकेट में c1 cos √7/2x प्लस c2 sin √7/2x। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपको सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एवरी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं और सॉल्व करते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फार्मूला मेन है, आपको याद करना। 4 फार्मूले हैं, चारों में से किसी न किसी एक फार्मूला में अप्लाई होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, जो इम्पॉर्टेंट है। इसके जो अलग टाइप क्वेश्चन है, आप लोग कंटिन्यू जो है लेक्चर वीडियो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो हम क्लास में कराते हैं उससे यहाँ डिफरेंस कराएंगे। तो जो चीज़ वहाँ नहीं आपका हो पा रहा है, क्लास यहाँ से करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और लगातार आप क्लास कीजिए और शेयर कीजिए, सारे बच्चे रीड करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कम देखते हुए टाइम आपको सारे सिलेबस कराना है, इसलिए आपको यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा सारे वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो इम्पॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है। फाइंड, इसमें पूछा गया है आपको फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं कहीं इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन आया। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी दूसरा लिखा हुआ, लेकिन मीनिंग सेम है। क्या है आपका? फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? देख लीजिए, आपका इक्वेशन है d5y/dx⁵ माइनस d3y/dx³ = 0। ये भी आ चुका है, 2009 में आया हुआ है। बाद में अभी आया, एक बुक हमारा पुराना है। अब इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d5y/dx⁵ माइनस d3y/dx³ = 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जहाँ भी d5/dx³ 5 है, इसके जगह आप लिखेंगे d⁵y -d³ = 0। इस फॉर्म में लिख लेंगे। कैपिटल D मीन्स d/dx। जो कैपिटल D है उसको हम d/dx फॉर्म में लिख सकते हैं। तो d/dx⁵ है, इसलिए हो गया d⁵y माइनस ये हो गया आपका d³ हो गया = 0। इसमें देखिए, जो कॉमन चीज़ है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए d³ कॉमन हो गया, और ये हो गया आपका d² - 1, ये हो गया y = 0। ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, हमेशा इधर कॉमन होगा। जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, उसको इस साइड में कॉमन लेते हैं। y को इधर कॉमन नहीं ले सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी जो y कॉमन लेते हैं, को y हमारा फंक्शन है और कैपिटल D डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये y इधर नहीं लिख सकते। अर्थलीन है। अगर आपको देख लीजिए, कहीं आपको अगर कहीं d² दे दिया जाए y, इसका मीनिंग होता है कि d2y/dx²। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं y_d²। ये अर्थहीन है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका। तो कहीं भी आपको जब भी आप कॉमन लेना होगा तो d को हमेशा हम लेफ्ट में लेंगे, जो वेरिएबल फंक्शन है फंक्शन को राइट में लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग है। इसलिए यहाँ ध्यान में रखते हुए जब हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ, तो d³ देखो, यहाँ d⁵ है, यहाँ d³ है, इसलिए d³ कॉमन ले लिया, बचा d² और यहाँ बचा माइनस y इधर नहीं ले रहे हैं, कहाँ पर गलत हो जाएगा, y इधर साइड कॉमन ले रहे हैं = 0। अब चूँकि देख लीजिए, y के कोएफिशिएंट में केवल d का फंक्शन है, इसलिए ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। सो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, तो देन फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो हो जाएगा आपका m³ ब्रैकेट में m² - 1 = 0। सो m³ जहाँ D है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं मीन्स जहाँ कैपिटल D है उसके जगह स्मॉल m पुट कीजिए, y = 1 और राइट हैंड साइड = 0। तो ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड हो जाता है।
ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स ये हिंदी में सहायक इक्वेशन बोला जाता है इसको। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय जहाँ डी है, डी के जगह पे एम पुट करो, y इक्वल टू 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये आपका आ गया एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर 0 करेंगे, देख लीजिए यहाँ से एम क्यूब इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एम क्यूब की वैल्यू 0 हो गया या एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गया। तो एम क्यूब इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है कि जब एम क्यूब की वैल्यू 0 है तो इसको लिख सकते हैं एम इक्वल टू 0, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ एम इक्वल टू एम क्यूब की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एम इक्वल टू 0 0 0 है। यहाँ एक 0 नहीं होगा, इसका मतलब नहीं कि एम क्यूब इक्वल टू 0 एम इक्वल टू 0 कर दें तो एम इक्वल टू 0 कर देंगे, गलत हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए एम स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ से एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो आपको रूट फाइंड हो गया। देखिए एम इक्वल टू 0 0 0 और यहाँ हो गया एम की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1। ये आपको देखिए कितने रूट फाइंड हो गए, 5 रूट फाइंड हो गए। 0 0 0 1 माइनस 1, 5 रूट हैं एम के वैल्यू, एम के 5 वैल्यू फाइंड हुए। और इस पर चेक करेंगे कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 5 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि y को 5 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 ऑर्डर है। तो चूंकि जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जनरल सोल्यूशन का नियम है कि इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आना चाहिए, तभी कोई सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन कहलाता है। इसलिए हमें यहाँ अगर एम क्यूब की वैल्यू 0 एम इक्वल टू 0 पुट कर दें, 2 0 यहाँ से हटा देंगे तो ये सोल्यूशन जो फाइंड होगा जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पूछा गया जनरल सोल्यूशन, क्योंकि ये ऑर्डर 5 है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी 5 आना चाहिए। सो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स होता है देख लीजिए यहाँ 3 इक्वल रूट्स है, यहाँ 0 0 3 इक्वल रूट्स है। अगर 3 इक्वल रूट्स है, हमने फार्मूला डिस्कस किया हो, यदि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अगर m3 हो, तीनों बराबर रूट्स है, उस केस में CF का फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। ये हो गया आपका पावर ऑफ e पावर m1x। चूँकि ये तीनों बराबर है तो m2 के जगह पे m1 पुट कर देंगे, m3 के जगह पे, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से इस फार्मूले में देख लीजिए यहाँ 0 0 3 इक्वल रूट्स है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया, ये आ गया आपका e पावर 0x प्लस। अब देख लीजिए यहाँ आपको ये 4 हो गया, c1 c2 c3 3 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। इस रूट के लिए यहाँ 1 है, या तो यहाँ लिख सकते हैं आप c4 e पावर 1x प्लस c5 e पावर माइनस x। यही आपका, चूँकि यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, राइट हैंड साइड में 0, इसलिए pi 0 हो गया। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। सो y इक्वल टू होता है CF प्लस PI, दोनों ऐड कर लेंगे, जो y आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल टू CF की वैल्यू है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर हो गया आपका। e पावर 0x मीन्स 1 छोड़ दीजिए, ये हो गया प्लस c4 e पावर x प्लस c5 ये हो गया e पावर माइनस x। ये आपका सोल्यूशन फाइंड हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ये इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, 5 हैं। c1 c2 c3 c4 c5 5 आर्बिट्री कांस्टेंट है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी 5 ऑर्डर का है, इसलिए ये सोल्यूशन आपका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। तो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड हो गया, यही आंसर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत कर बैठते हैं, 20 से 50% बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। एम क्यू इक्वल टू 0 है, एम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 ही आएगा, क्वेश्चन नॉट जनरल सोल्यूशन होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा भी, बहुत ईजी है, ईजी चीज़ स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद PI निकालेंगे, आपको डिस्कस करेंगे।
इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रूट्स हैं कि सारे केस के डिस्कस किया गया है। आप और मैं क्वेश्चन जस्ट कराने जा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे दिया गया सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है क्वेश्चन आपका जस्ट है डी क्यूब माइनस 6d डी स्क्वायर, यहाँ डी क्यूब नहीं है, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 25 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0 दिया है। अगर हमें इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए, तो सबसे पहले देख लीजिए या y का कोएफिशिएंट केवल d के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे सलूशन। तो ये हो गया द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स अपने माइंड में पुट कर लीजिए, कैपिटल डी के जगह पे m है, y इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड 0 है, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। यहाँ देख लीजिए होल स्क्वायर है, तो इस बार एक बार सिंगल हम करते हैं, उसको डबल कर देंगे, रूट जो 6m प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें, 5 का फैक्टर आएगा 1 गुणे 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, तो नहीं तो 5 पे 0 होगा न माइनस पे, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होता है 25, इसका फैक्टर करते हैं तो 1 गुणे 5 हुआ। इसका मतलब प्लस माइनस 1 पे 0 आना चाहिए या प्लस माइनस 5 पे आना चाहिए। प्लस 1 माइनस 1 5 माइनस 5 पे अगर कोई 0 आता है तो इसका मतलब फैक्टर होगा, लेकिन किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ सिरदराचार फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा, देख लीजिए m इक्वल टू, यहाँ b की वैल्यू -6 है तो माइनस और -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 25 अपान, ये हो गया आपका 2 गुणे 1। सो m इक्वल टू, ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, ये हो गया आपका -100, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया अपान 2। सो m इक्वल टू, ये हो गया 6 प्लस माइनस, ये हो गया देख लीजिए -64 आ रहा है, माइनस घटाएंगे 64, 100 में से घटाएंगे, ये हो गया आपका 2। तो 64 को लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए हम -64 का है तो यहाँ से लिख सकते हैं आप m इक्वल टू 6 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 8 और -1 है, यहाँ देख लीजिए जो माइनस आपका 64 है, इसको लिख सकते हैं हम -1 गुणे 64 मीन्स ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर हो गया, जिसको बाहर लेंगे, जब हम बाहर इसको लेंगे तो ये हो गया 8 आयोटा, ये चीज़ आया आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये 8 आयोटा अपान 2 फाइंड हो गया। इसको अलग अलग करेंगे, ये हो गया m इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 4 आयोटा। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए हियर, क्योंकि यह आपका यह कैसा रूट आया, ये एक इमेजिनरी रूट से आ रहा है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म में है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, हियर अल्फ़ा इक्वल टू 3 हो गया और जो बीटा की वैल्यू है आपकी 4 हो गया, ये चीज़ फाइंड हुआ। तो यहाँ से आपको CF निकाल सकते हैं, CF इक्वल टू फार्मूला वो आपका हो गया CF मीन्स ये हो गया e पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी है 3x ब्रैकेट में, ये हो गया C1 cos बीटा x मीन्स cos 4x प्लस ये हो गया C2 साइन 4x, ये आपका CF फाइंड हो गया। चूँकि राइट हैंड साइड में 0 है, इसलिए यहाँ से एक बात और ध्यान से दीजिए, ये चूँकि यहाँ आपको एक रूट ये फाइंड हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा है, और एक और चूँकि यहाँ देख लीजिए होल स्क्वायर दिया हुआ है इस पर, इसलिए 2 इक्वल इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, प्लस माइनस 4 आई, एक और रूट आएगा, m की वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस 4 आई, और यहाँ भी m की वैल्यू क्यों आए, यहाँ होल स्क्वायर है तो एक रूट ये होगा, एक रूट होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 3 या 4 हो गया। जब बीटा निकालेंगे तो देखिए ये सोल्यूशन निकालेंगे CF, तो यहाँ थोड़ा केयरिंग करना है, क्योंकि ये आपका 2 इक्वल रूट्स है। 2 इक्वल रूट्स के केस में यहाँ 2 इक्वल इमेजिनरी रूट्स है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए जो C1 है, C1 प्लस C2x कर लेंगे, C1 में
प्लस C2x ऐड हो जाता है, C1 प्लस C2x, ये हो गया आपका cos बीटा x मीन्स cos 4x, प्लस ये हो गया C3 प्लस C4x इंटू हो गया आपका sin 4x। तो ये आपका निकल गया आपको CF और PI की वैल्यू, चूँकि राइट हैंड साइड 0 है, 0 हो जाएगा। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन जो निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन आर जनरल सोल्यूशन, बोथ आर सेम। कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू होता है आपका फार्मूला CF प्लस PI 0 है, सो y इक्वल टू ये हो गया आपका e⁻3x, ब्रैकेट में हो गया C1 प्लस C2x cos 4x, प्लस ये हो गया आपका C3 प्लस C4x इंटू साइन आपका 4x आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को प्रैक्टिस करना। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, क्योंकि आपको क्लास में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए यहाँ भी हम क्वेश्चन आपको लोगों को डिस्कस करते हैं। तो इस आपको देखना होगा। CF का ही क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए और शेयरिंग भी कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके कराने जा रहा हूँ।